Now, the second part regarding the maintenance of books of accounts and audit of books of accounts. The provisions relating this video cover provisions relating to audit of books of accounts, section 44 AB. जैसे आप बिजनेसमैन हो, आप अकाउंट्स बना रहे हो, तो क्या एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या आपको अपने बुक्स अकाउंट ऑडिट करवाना कंपलसरी है या नहीं? तो these rules are covered under section 44AB. 44AB tells कि किन लोगों के लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है और किन के लिए नहीं. सो ऑडिट का मतलब वाई देर इज़ अ नीड ऑफ ऑडिट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेज कि ऑडिट की ज़रूरत क्यों है. बिकॉज आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए क्या वो सही हैं, रूल्स के अकॉर्डिंगली हैं, या जो आपने डिडक्शंस क्लेम करी हैं वो सही हैं. सो ऑडिट इज़ डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो वो सारा वेरीफाई करता है कि वट एवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डाटा दिया है दैट इज़ ट्रू टू हिज नॉलेज. सो इट एनहांसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बैंक से लोन लेना है, अगर आपके अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं तो इट एनहांसेस क्रेडिबिलिटी. और मोर ओवर आप ऑडिट करवाते हो तो आप इसका मतलब आपके लिए कंपलसरी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करोगे, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे, तो इससे टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ता है. सो ऑडिट के लिए कंपल्शन है कि जो भी अपने अकाउंट्स है वो सीए के थ्रू ऑडिट हों. तो किन के लिए कंपलसरी है ऑडिट करवाना? इफ़ यू आर कैरिंग बिजनेस, तो तुम्हारी अगर टोटल सेल और टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स 1 करोड़ से ऊपर हैं तो तुम्हारे लिए ऑडिट करवाना ज़रूरी है. मीन्स अगर आपके टोटल सेल इज़ मोर देन 1 करोड़ तो आपके लिए ऑडिट बाय डिफ़ॉल्ट कंपलसरी है. बट ये लिमिट अगर इज़ इंक्रीज टू 10 करोड़, अगर आप ये प्रूव कर दो कि आपकी टोटल सेल 95% ऑनलाइन है और जो कैश सेल्स हैं दैट इज़ नॉट मोर देन 5% ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स. तो इसका मतलब जिनकी सपोज मैं एग्जांपल से समझाती हूँ. मान लो आपकी बिज़नेस की टर्नओवर है 5 करोड़, तो रूल के हिसाब से 1 करोड़ से ऊपर वालों को अकाउंट्स ऑडिट करवाने ही करवाने हैं. बट अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ है और आपकी जो कैश सेल्स हैं वो सिर्फ टोटल सेल्स का 5% या 5% से कम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप भी ऑडिट करवाने के लिए लायबल नहीं हो. बिकॉज द लिमिट इज़ नाउ 10 करोड़. यानी जिसकी भी टर्नओवर 10 करोड़ तक है वो ऑडिट करवाने से बच सकता है, प्रोवाइडेड वो अपनी जो सेल्स हैं वो 95% ऑनलाइन हो. ओनली 5% कैन बी इन कैश. सो अगर हम ऑडिट के लिए वेरीफाई करना चाहें कि हम ऑडिट करवाने के लिए लायबल हैं या नहीं, तो 1 करोड़ तक तो बाय डिफ़ॉल्ट चाहे कैश सेल्स 5% से ज़्यादा ही क्यों ना हो, 1 करोड़ तक आपको कोई बनाने की ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है. 1 करोड़ से ऊपर है. पर इफ़ 95% आप अपनी ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आपके लिए ऑडिट की लिमिट जो है वो 10 करोड़ से ऊपर है. मतलब अगर आपकी सेल्स 10 लाख करोड़ से ऊपर हैं तब जाके आपको ऑडिट करवाना है, प्रोवाइडेड आपके 95% सेल्स जो हैं वो ऑनलाइन हो. देन सेकंड इज़ प्रोफेशन. तो प्रोफेशन के लिए वही, अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख से ज़्यादा हैं तो आपको ऑडिट करवाना ही करवाना पड़ेगा. बट अगर आप ये प्रूव कर दो कि आपकी 95% रिसिप्ट्स आर इन ऑनलाइन मोड, तो आपके लिए लिमिट जो है वो दैट इज़ इंक्रीज टू 75 लाख. दैट्स मीन 75 लाख तक आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है बुक्स को, प्रोवाइडेड 95% सेल्स आर इन ऑनलाइन मोड. तब आपके लिए लिमिट इज़ 75 लाख, अदरवाइज इट इज़ 50 लाख. 50 लाख के ऊपर ऑडिट करवाना ही पड़ेगा. और दोज हु आर कवर्ड अंडर प्रिजम्पटिव स्कीम, हम ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि दोज जो प्रिजम्पटिव स्कीम के अंडर दायरे में आते हैं, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और प्रिजम्पटिव स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ऑडिट, अदरवाइज ऑडिट करवाने की लिमिट 1 करोड़ है. पर यहाँ पे हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं कि अगर आप 2 करोड़ तक भी आप हो और प्रिजम्पटिव स्कीम को फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑडिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है. और उसके ऊपर भी हमने 1 करोड़ और एक्सटेंशन दे दी, 3 करोड़, प्रोवाइडेड 95%
असेसमेंट ईयर 24-25 से हमने 3 करोड़ कर दिया कि जिनकी टर्नओवर 3 करोड़ तक है और प्रिजम्पटिव स्कीम को फॉलो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड 95% सेल्स आर इन ऑनलाइन मोड। तो अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो 3 करोड़ तक आप प्रिजम्पटिव स्कीम को भी फॉलो कर सकते हो और आपको ऑडिट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप क्लेम करते हो कि आपकी एक्चुअल जो इनकम है वो प्रिजम्पटिव इनकम से बिलो है, तब आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है, इरिस्पेक्टिव ये आपकी लिमिट क्रॉस कर रही है नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, प्रिजम्पटिव वालों के लिए लिमिट है 2 करोड़ और मान लो आपकी सिर्फ 50 लाख है टर्नओवर, तो रूल के हिसाब से आपको कोई ऑडिट नहीं करवाने। बट क्योंकि आप प्रिजम्पटिव स्कीम के दायरे में आ रहे हो और आप मना कर रहे हो कि प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं, मेरी इनकम प्रिजम्पटिव से भी कम है, तो फिर आपको अकाउंट्स बनाने भी पड़ेंगे और ऑडिट भी करवाने पड़ेंगे। आप ये प्ली नहीं दे सकते कि ऑडिट तो उनको करवाना जिनकी 1 करोड़ से ऊपर है, मेरी तो टर्नओवर 50 लाख है, सो आई नीड नॉट टू गेट द ऑडिटेड बुक्स। बट क्योंकि आपने मना कर दिया प्रिजम्पटिव स्कीम को फॉलो करने से और आप कवर हो रहे थे उस स्कीम में, तो आपको अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे और ऑडिट भी करवाने पड़ेंगे। सो व्हाट इज़ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द ऑडिट एंड रिपोर्ट, कौन से स्टेटमेंट्स पे जाएगी? सो ऑडिट रिपोर्ट जो है बेसिकली जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है उससे 1 महीना पहले आपकी ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फाइल हो जानी चाहिए। तो जनरली कंपनी एसएससी के लिए जिनके अकाउंट्स ऑडिट करवाने के लिए लायबल होते हैं उनके लिए ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर से पहले 1 मंथ बिफोर, दैट इज़ 30 सितंबर तक आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ती है इन द फॉर्म 3CA, CB एंड CD। 3CA इज़ फॉर्म एप्लीकेबल जो जिनके अकाउंट्स तो ऑडिट हुए हैं बट नॉट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट बट सम अदर एक्ट। सो ये भी है कि अगर आपके अकाउंट्स एक लॉ के अंडर ऑडिट हो गए हैं तो अब आपको दोबारा से इनकम टैक्स लॉ के अंडर ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपके ऑलरेडी कंपनीज एक्ट के अंडर ऑडिट हो चुके हैं तो आप फॉर्म 3CA में ऑडिट रिपोर्ट वही जो आपकी दूसरे लॉ में हुई है उसी ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट कर दोगे। देन 3CB फॉर अदर्स नॉट ऑडिटेड अंडर एनी लॉ। तो अगर आप सेम इनकम टैक्स में ही ऑडिट करवाया तो 3CB, और 3CD में आप स्टेटमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर सच एज डेप्रिसिएशन, डिडक्शंस, कितनी आपने TDS करा, कितना डिसअलाउंसेस हैं, वो सारी स्टेटमेंट्स देते हो। और जो टैक्स ऑडिट ई फाइलिंग यानी ऑनलाइन आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हो, इट इज़ मैंडेटरी एंड बोथ द SSC एंड CA मस्ट डिजिटली साइन द रिपोर्ट। नाउ व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CA? क्योंकि CA अथेंटिकेट करता है साइन करके कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सही मेंटेन किए गए हैं, ऑडिट भी हो गए हैं, ऑडिट सही है। तो होल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर्स को अच्छी तरह से एग्जामिन करे, ये वेरीफाई करे कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, आपकी टर्नओवर और आपके एक्सपेंसेस सही करेक्ट हैं। मीन्स आपने मान लो एक्सपेंसेस दिखाए हुए हैं 50 लाख के फर्जी, और अगर CA उस पर साइन कर दे और कल को आप वो प्रूव नहीं कर पाओ खर्चों की पेमेंट को, तो उस केस में द CA विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। सो सर्टिफाई द करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर एंड एक्सपेंसेस, रिपोर्ट ऑब्जर्वेशंस और डिस्क्रिपेंसीज। मान लो एक CA को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गलती नज़र आती है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना है, रिपोर्ट करना है एंड अपलोड द साइन रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली टू द इनकम टैक्स पोर्टल। और जो CA रिपोर्ट साइड करेगा उसको ऑनलाइन कॉपी CA जो इनकम टैक्स पोर्टल पे सबमिट करेगा। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस? अगर एक पर्सन जो लायबल है ऑडिट करवाने के लिए बट अगर वो अपनी अकाउंट्स के ऑडिट जो है वो नहीं ड्यू डेट में सबमिट करता, दैट इज़ 1 मंथ बिफोर, तो ही इज़ लायबल फॉर अ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B। क्वांटम ऑफ पेनल्टी क्या होगा? 1.5% ऑफ द टर्नओवर। सो सपोज अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख है तो 20 लाख का 0.5% और ₹1.5 लाख विच एवर इज लेस। हाउएवर अगर SSC ये प्रूव कर दे कि ये जो डिले इन फाइलिंग द रिटर्न है ऑडिट रिपोर्ट कॉपी
वो दैट फेलियर इज़ रीजनेबल, मतलब कॉज था उसके पीछे, ऐसा नहीं कि जानबूझ के की गई है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल क्लैमिटीज़, डेथ और इलनेस ऑफ एन अकाउंटेंट, लॉस ऑफ बुक्स इन फायर और थेफ्ट, जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं चला उस केस में। सो दीज आर द प्रोविजंस ओवरऑल रिलेटिंग टू 44 ए डबल ए एंड ए बी। सो ए बी में हमने दोबारा से रिपीट करें, किन के लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है। किन के लिए कंपलसरी है? सबसे पहले बिजनेसमैन के केस में अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, और अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में आ रहे हो तो 2 करोड़ से और 3 करोड़ वाली लिमिट आ गई। और इसमें नॉर्मल वालों में भी अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो 95% अगर आपकी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन मोड में है तो आपकी लिमिट 10 करोड़ तक आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर। बट अगर आप प्रोफेशन है तो आपको 50 लाख तक की टर्नओवर पे ऑडिट करवाना नहीं पड़ेगा। बट अब ये लिमिट 75 लाख कर दी है, प्रोवाइडेड आप जो प्रूफ कर दो कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है 95% ऑनलाइन मोड में है। एंड दोज हु आर कवर्ड अंडर प्रिजम्पटिव स्कीम, उनके लिए ऑडिट करवाना बिल्कुल लायबल नहीं है, चाहे उनकी टर्नओवर 3 करोड़ है, 10 करोड़ है, उनके लिए लिमिट है 3 करोड़ तब जब 95% है, अदरवाइज लिमिट इज़ 2 करोड़। तो उनके लिए अगर उनकी टर्नओवर 80 लाख है, 50 लाख है, 70 लाख है, यानी विद इन द लिमिट ऑफ 2 करोड़, अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात को छोड़ दें तो 2 करोड़ तक उनको कोई ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं, प्रोवाइडेड दे हैव टू फुलफिल द कि हम प्रिजम्पटिव स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। सो व्हाट आर द ड्यू डेट्स? ड्यू डेट 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। सो अगर आपकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो 30 सितंबर तक आपने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी ही करनी है इन फॉर्म नंबर आइदर थी CA और CB। एंड इसकी ऑडिट रिपोर्ट ई-फाइलिंग CA करेगा आफ्टर ड्यूली साइनिंग द रिपोर्ट, बोथ असेसी एज वेल एज CA साइन करेगा। अगर नहीं करते तो 1.5% ऑफ टोटल टर्नओवर और 1.5 लाख विच एवर इज़ लेस, उनको पेनल्टी भी लगेगी। और पेनल्टी सिर्फ किस केस में नहीं लगेगी? अगर आप प्रूफ कर दो कि द फेलियर टू फाइल द ऑडिट रिपोर्ट इज़ ड्यू टू सच सर्कमस्टांसेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ असेसी। सो अगर हम कंपैरेटिव ओवरव्यू करें 44 AA और AB का, सो 44 AA इज रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू यू कीप, हु विल कीप एंड कौन सी बुक्स मेंटेन करेगा। बट जो 44 AB है दैट इज़ रिलेटिंग टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड, और किन के लिए कंपल्सरी है ऑडिट करवाना? इट डिपेंड्स अपॉन योर टर्नओवर लिमिट, पर्पस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, ताकि आप सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सको और ऑडिट का करेक्टनेस को इंश्योर कर सको। जो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द असेसी, वेयरएज ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी CA की होती है। इसमें अगर आप अपनी बुक्स सही मेंटेन नहीं करते तो आपको फ़ाइन लगेगा 25,000। बट अगर आप ऑडिट नहीं करवाते तो आपको फ़ाइन लगेगा 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर और 1.5 लाख विच एवर इज़ लेस। So these are the provisions relating to audit of books of accounts.